तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले? 15। हाँ, तो लिखो 15 में क्या दिया गया है? गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। इज इक्वल टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ टावर at point D of the tower a man is standing खड़ा है ना, and the observe the car at एक कार एक ओर at an angle of depression is 30 degree after 6 second the angle of depression of the car is 60 degree तो यहाँ पे देखो, ये देखो सीडी एक टावर है, सीडी के टावर के टॉप पर एक आदमी है और आदमी खड़ा है। वह आदमी एक कार की ओर देखता है, एक की ओर देखता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ऊपर से जब देखेगा नीचे की ओर तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ मान लो ये, इसके साथ ऊपर जो कोण बनाती है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। 6 सेकंड वे टावर की ओर और चलता है, कार चलती है 6 सेकंड टावर की ओर जब कार चलती है तो बी पोजीशन में पहुंचती है, तो वहाँ से यदि टावर के टॉप से फिर बी की ओर जब कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ये 60 डिग्री है। ये पहले कितना था? पहले था 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर जब ये 6 सेकंड कार और चलती है तो बी पोजीशन में पहुंच जाती है, तो बी पोजीशन पर यदि वे आदमी बी पोजीशन पर कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो कितने सेकंड बाद ये कार सी पर पहुंच जाएगी, सी पॉइंट पर पहुंच जाएगी, टावर के फुट तक पहुंच जाएगी। यानी बी से सी तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय निकालना है। क्या निकालना है? लिया गया समय, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ए और बी कार की दो पोजीशन है, सी डी एक टावर है, सी डी के टावर के टॉप से एक टॉप पर एक आदमी खड़ा है, वे एक कार की एक की ओर की देखता है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहता है? 30 डिग्री का रहता है। कितने डिग्री का रहता है? 30 है। और 6 सेकंड कार और चलती है टावर की तरफ, 6 सेकंड कार टावर की तरफ कार और जब चलती है तो बी पोजीशन में पहुंचती है, तो वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि बी से सी तक पहुंचने में कितने सेकंड टाइम, कितना टाइम लगेगा कार को। बी से सी पोजीशन में पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, कार को कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। CD एक टावर है, A और B कार की दो पोजीशन है, ठीक है। CD टावर के शिखर पर, टॉप पर एक आदमी खड़ा होकर के एक कार एक की ओर देखता है। तो देखने के प्रक्रम में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसकी लाइन ऑफ साइड जो है एंगल बनाती है ऊपर 30 डिग्री का। अब 6 सेकंड कार और आगे टावर की ओर चलती है तो एक पॉइंट बी पर पहुंचती है, तो एंगल बी पर उस आदमी जब बी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको ये बताना है कि जो कार है वे कार को सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कार को टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि क्या है, ये वाली डिस्टेंस x मान लेते हैं, x मीटर, और ये क्या है y मीटर, ऐसे। अब ये 30 डिग्री का एंगल है ना, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री का, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। तो अब देखो आगे, तो लिख देते हैं यहाँ एंगल DAC, एंगल D, ऐसे लिखो पहले, एंगल ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे, एंगल ODB, एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल DB, ये क्या है यहाँ C, एंगल DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। लेट AB इज इक्वल टू, लेट AB इज इक्वल टू y मीटर, अब BC इज इक्वल टू x मीटर, x मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BCD, इधर लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BCD, BCD तो क्या होगा CD अपान BC इज इक्वल टू, CD अपान BC इज इक्वल टू क्या होगा tan 60। तो CD को क्या मान लिए हैं हम H, CD को मान लेते हैं H। तो H अपान ये क्या है x, tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3, इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H इज इक्वल टू x √3, ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। फिर इन राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD तो क्या होगा CD अपान AC इज इक्वल टू tan 30। तो CD क्या है H, AC क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1/√3, ऐसे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा √3h। h की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट में, तो h की वैल्यू यहाँ रख दो। तो s प्लस वाई इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू रख के देते हैं s √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 3x, √3 का √3 के साथ 3x, यही ना। s प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, ये आ गए। ये इसको नाम रख लो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। लेट द गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है आपको, it is given that a car move from A to B in 6 seconds,
ये दिया है लेट इट्स स्पीड, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं b के किलोमीटर पर सेकंड है। मान लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, के किलोमीटर पर सेकंड है। तो टाइम बराबर क्या फार्मूला आप बचपन में पढ़े हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पढ़े हो ना। टाइम इज इक्वल टू हाँ, तो टाइम कितना है 6 सेकंड, डिस्टेंस कितना है बाई कवर करने में 6 सेकंड लगा है समय ना, और स्पीड के माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे एक लिख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाई इज इक्वल टू 6 के आ गया, बाई इज इक्वल टू क्या आ गया 6 के। ऑन पुटिंग बाई इज इक्वल टू 6 के इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करो बाई की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में बाई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, x प्लस 6k इज इक्वल टू 3x, यही ना। तो x को उधर ले जाओ तो 6k इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 6k इज इक्वल टू होगा 2x, तो 6k अपॉन 2, 6k अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा x, ये का 2 3 जा, तो ये आपको मिल क्या गया 3k इज इक्वल टू x, s इज इक्वल टू क्या मिल गया 3k, s इज इक्वल टू 3k। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू आपको बताया गया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम यहाँ लिखेंगे अब कौन डिस्टेंस कवर करने में x है, s डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना चाहते हैं ना, x मीटर ये है, तो x अपॉन स्पीड कितनी है k, स्पीड कितनी है k, लिख दिए ना। अब s की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, s की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, तो टाइम इज इक्वल टू s की वैल्यू क्या आई है देखो 3k, तो यहाँ लिख दो 3k अपॉन k, तो k कट गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या है 3 सेकंड। इसका मतलब B से C तक पहुँचने में कार को 3 सेकंड टाइम लगेगा, क्या लगेगा 3 सेकंड, ठीक है। हैंस द कार मूव फ्रॉम पॉइंट B टू C इन 3 सेकंड। तो क्या लिख देंगे, हैंस द कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट B टू C इन 3 सेकंड, ठीक है। कार को B से C तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड, यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, लिख ले इसको ना, लास्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन सभी के बताएंगे कि एग्जाम्पल किताब से हम नहीं बता पाए थे, ठीक है। तभी इस पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल जो होंगे और मिसलेनियस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वे बताएंगे। तो देखो आगे, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, इसी प्रकार इसमें भी डायग्राम बना लो, ए बी ये सी और डी। तो यहाँ पे टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री।
तो एक एंगल थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और दो एंगल का सम क्या हो 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं ए और बी से टॉप का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लेट सी डी इज इक्वल टू एच, मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, AC be the horizontal line, on a ground A and B be the 2 points on a line at a distance of 9 meter and 4 meter respectively from the base of tower, 4 meter respectively from the base of टावर। टावर के बेस से ए की डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर और बी की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। ये 4 मीटर है, ये क्या है यहाँ तक 9 मीटर है। ठीक है, बेस ऑफ टावर सी। ठीक है, सी से डिस्टेंस, और सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू थीटा, और सी ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो तो दो ट्रायंगल बनाओ, एक राइट ट्रायंगल ये है, इसको हाइट को एच मान लेते हैं। देखने से पता चल रहा है, जानते हुए यहाँ पे एक बार का क्या करो, H/4 करो तो tan थीटा हो जाएगा, है ना, tan थीटा। एक बार क्या करो H/9 करो तो tan 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, H/9 इज इक्वल टू cot थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट सेकंड को गुणा कर दो, तो H/4 इंटू H/9 इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा इंटू cot थीटा। और cot थीटा को क्या लिख सकते हो, हाँ, तो ये 36 है। tan थीटा cot को लिख दो क्या 1/tan थीटा, तो tan थीटा कट गया, तो H² 36 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H² बराबर 36, तो H बराबर 6, H बराबर क्या है 6। एक साल ये क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि A किसी से डिस्टेंस A है और B किसी से डिस्टेंस B है, तो प्रूव करो कि मीनार की हाइट √AB होगी, तो वे करेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, H/A इज इक्वल टू tan थीटा और H/B इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cot थीटा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो H/B इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा इंटू cot थीटा, तो एक आ जाएगा इधर, तो H² AB इज इक्वल टू 1, तो H² इज इक्वल टू AB, तो H बराबर क्या होगा √AB। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 4 नहीं लिखा था, AB लिखा था, CBSE बोर्ड में आया था। ठीक है, यहाँ पे 9 के स्थान पे लिख दिया था और CBSE 4 के स्थान पे B लिख दिया था, और ये लिख दिया था प्रूव करो कि मीनार की जो हाइट है √AB होगी, √AB।
ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे इनको गहराई से पढ़े रहोगे तो कोई क्वेश्चन आएंगे तो उन्हीं में से रहेंगे, तो आप बन ही जाएगा। इसको लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD, तो क्या लिख दोगे, H/4 = tan थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ACD, तो क्या होगा H/9 tan क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये tan 90 माइनस थीटा, तो H/9 = क्या होगा cot थीटा। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड देखो आ रहा है कि नहीं, नीचे चला गया। है तो स्थान अभी सबको तरफ आ रहा। ठीक है, लिख लेते ना। अब इसी को यहाँ पे क्या था, CD एक टावर है, A और B 2 पॉइंट हैं, A और B पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, तो एक को थीटा माने तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 जब होगा तभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है। A की इसको टावर के बेस से A की डिस्टेंस 9 मीटर है और B की टावर के बेस से डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि टावर की हाइट क्या होगी, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे दो हाइट को हम क्या मान लेते हैं, H मीटर। तो एक राइट ट्रायंगल ये लेते हैं, तो इसमें H/4 करेंगे, तो H/4 परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस का क्या फार्मूला होता है, tan थीटा। फिर क्या करेंगे, इस राइट ट्रायंगल में लेकर चलते हैं DCA में, तो यहाँ पे H/, क्या लिखेंगे, CA साइड, तो CA साइड क्या है 9 मीटर दी गई है, तो H/9 = tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H/4 और H/9, तो ये होगा tan थीटा और ये होगा cot थीटा, तो H² 36 tan थीटा और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा कट गया, तो क्या मिल गया ये आपको H² 36 = 1, तो H² = 36, तो यहाँ पे H √36, तो H क्या आएगा 6। हेंस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है ना, तो बन जाएगा कि नहीं। थ्योरम जो बताई गई हूँ सबको तैयार कर लेना, और जैसे पेपर आता है वैसे बना के देंगे। ठीक है, हो गया, जाओ आप कल आना 9 बजे।